नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे सीखने वाले हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वोकैबलरी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, लेकिन आपको यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़नी है तो आपको उसकी वोकैबलरी पता होनी चाहिए, कौन कौन से नए नए वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उसके मायने क्या होते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें न्यूज़पेपर से रिलेटेड, क्योंकि उसमें थोड़े से अलग भी बहुत सारे नए नए वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो वही आज देखने वाले कौन कौन से नए वर्ड का यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स वोकैबलरी आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो 100 वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गून। गून का मतलब होता है एक विचित्र घटिया आदमी, इसे गून कहा जाता है। यदि किसी घटिया आदमी के बारे में न्यूज़पेपर में दिया जा रहा है तो वहाँ पे गून करके वर्ड आता है, उसका यही मतलब होता है। पायरेसी, पायरेसी तो आपने सुना होगा, समुद्री डकैती, जो समुद्र में जो डकैत करते हैं। और एक होता है साहित्यिक चोरी, आपने सुना होगा जो सीडी वीडी की पायरेसी होती है, किसी की मूवी की होती है, किसी की स्टोरी की, वो भी पायरेसी कहलाता है। एक हिसाब से चोरी मान सकते हैं, यही है पायरेसी, ये भी आपने सुना होगा। उसका देखिए टेक ओवर। टेक ओवर करना होता है कब्जा करना, किसी को अपने अधिकार में लेना या फिर उससे आगे निकलना, ये भी टेक ओवर करना होता है। तो देखिए 2-3 मतलब हो रहे हैं टेक ओवर का। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, झुंड या फिर पकड़। जैसे हमारे तरफ जो टीचर्स हैं वहाँ पे संकुल केंद्र होता है, बहुत सारे स्कूलों को मिलाकर एक केंद्र बनाते हैं, सेंटर, उसे क्लस्टर कहा जाता है। वो भी एक मतलब होता है, मतलब वही है गुच्छा, अलग अलग स्कूल को मिला के गुच्छे में बांध दिए। फ्लॉक, फ्लॉक यानी होता है समूह, झुंड, फ्लॉक उसे कहा जाता है। ठीक है, उसका देखते हैं। यहाँ पे आप देखें अर्क, ठीक है, IR है तो अ ऐसे पढ़ेंगे अर्क। अर्क यानी होता है किसी को सताना, परेशान करना, इर्क नहीं पढ़ेंगे, अर्क। क्लियर। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए बिल्कुल अक आपको पढ़ने आ गया सम, अकसम। अकसम यानी होता है कष्टप्रद, पकाने वाला, दुख देने वाला, उसे हम अकसम कहते हैं, जिससे दुख मिले, अकसम। यहाँ पे देखें अर्क पूरा बोलने की जरूरत नहीं, अक ऐसे थोड़ा सा आर साइलेंट होता है। उसके बाद देखिए नया वर्ड स्टर, इसे हम स्टर पढ़ेंगे, स्टिर नहीं पढ़ेंगे, स्टर यानी जोर से हिलाना या फिर तेजी से चलाना, उसे हम स्टर कहते हैं। उपद्रव, हलचल मचाना, ये भी स्टर का मतलब होता है। उसके बाद देखिए आगे न्यू वर्ड है कमोशन। कमोशन यानी शोरगुल, कोलाहल, हुल्लड़ मचना, हल्ला गुल्ला होना, है ना, ये सब क्या आता है, कमोशन। तो हम कमोशन याद रखना है। ये सब जब कहीं भगदड़ मस्ती है या फिर कहीं पे और कुछ होता है तो न्यूज़पेपर में कमोशन का आपको यूज़ मिलेगा। फोर्थ, फोर्थ यानी होता है आगे या फिर सामने, जैसे किसी से आगे बढ़ गया, कुछ हो गया तो हम फोर्थ, फोर्थ का यूज़ करते हैं आगे बढ़ना। उसी बात देखिए फोर्थ कमिंग, भविष्य में होने वाला, भविष्य में आगे आने वाला, देखिए आगामी, उसे हम फोर्थ कमिंग। तो फोर्थ यानी आगे या फिर सामने, कमिंग यानी आने वाला। तो ये सब आपको बहुत सारा यूज़ मिलेंगे, यहाँ यूज़ मिलते हैं न्यूज़पेपर में। फोर्थ विथ, देखिए फोर्थ का और यूज़ ये है, फोर्थ विथ यानी तुरंत, तुरंत बाद, अचानक, उसे हम फोर्थ विथ का यूज़ करते हैं, ये भी न्यूज़पेपर में यूज़ होता है। ग्लॉस, ग्लॉस यानी चमक दमक, जैसे ग्लॉसी होता है ना, उसी से बना हुआ ग्लॉस, ये भी आपको मिलेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे हॉर्नेट, हॉर्नेट यानी होती है एक बहुत बड़ी ततैया, एक आपको पता है कीड़े की प्रजाति है। जहाज या फिर लड़ाकू विमान को भी हॉर्नेट कहते हैं। एक होंडा या फिर और किसी की बाइक आती है हॉर्नेट नाम की, वही है, इसी से लड़ाकू विमान, तो हॉर्नेट। और यहाँ पे देखिए ततैया को क्या बोलते हैं, वास्प, है ना, ऐसे हड्डा, भीड़, वास्प, बहुत सारा मतलब होता है ततैया, ये वास्प कहा जाता है इससे। आगे बढ़ते हैं। रिमांड, बोलता रिमांड में भेज दिया, तो हवाला भेजना, अधिकार में रखना या फिर परीक्षण करना। आप सभी देखे होंगे रिमांड में भेज दिया पुलिस के पास, तो पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस के अधिकार में कर दिया, भाई आप लोग के अधिकार में है, आप लोग चेक करो क्या है कैसे। तो रिमांड का मतलब हमें तो पता है, मारपीट के बराबर करते हैं और पूछते हैं भाई हाँ क्या है कैसे, सच बताओ, रिमांड में लेना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यू वर्ड एलाइज। एलाइज का मतलब होता है मित्र राष्ट्र या फिर मित्र। जैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं या फिर हमारे जो मित्र राज्य हैं, पड़ोसी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई पड़ोस में पाकिस्तान भी है और बहुत सारे देश आते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी देश आपके मित्र हों। और मित्र देश यानी जो आपके समर्थन करते हो, आपका सहयोग करते हो, सहयोगी दल, उसे हम अलाइज कहते हैं। जैसे रशिया के साथ भारत का ज़्यादा बनता है, ऐसे और बहुत सारे देश हैं, उसे हम अलाइज कहते हैं। जैसे इंडिया चाइना का नहीं बनता है तो मित्र राष्ट्र में नहीं आएगा, है ना। उसी प्रकार से देखिए अलाय लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने अलाइज पढ़ा था ना, यही है अलाय। यहाँ पे वाई हट के IES आ गया, प्लूरल बोलते हैं। तो अलाय यानी होता है किसी दोस्त को उसकी बुरी स्थिति में मदद करना।
वही है सहयोग करने वाला, जोड़ने वाला, मित्रता निभाने वाला, उसे हम अलाई कहते हैं। उसके बाद देखिए न्यू एग्जिबिट। एग्जिबिट यानी दिखाना, प्रदर्शित करना, इसी से एग्जीबिशन बना है। आपको पता ना एग्जीबिशन क्या होता है? एग्जीबिशन में होता है बहुत सारे चीज़ों को, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे पुरानी वस्तुओं, से हम प्रदर्शनी के लिए लगाते हैं, उसी से एग्जिबिट बना हुआ है। न्यू देखते हैं रेबल। रेबल यानी विद्रोही, बागी, है ना, राजा के शासन का उल्लंघन करने वाला। बागी जो देश के साथ धोखा करे, विद्रोह करे, उसे हम रेबल कहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। आगे देखते हैं फ्यूटल। फ्यूटल यानी तो निरर्थक, है ना, अनउपजाऊ, उसे हम फ्यूटल कहते हैं। हेल। हेल यानी वैसे तो ओला होता है जो बर्फ में गिरता है वो हेल, लेकिन न्यूज़पेपर में हेल यानी निवासी होना, कहीं का रहने वाला, किसी जगह से संबंधित होने वाले को हेल कहा जाता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर की भाषा हम देखें ना, वैसे हेल यानी तो ओला होता है, बड़े बड़े बर्फ का गोला को हेल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो है वो वर्ड हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, सहकर्मी, यानी हम बोल सकते हैं साथी, किसी का साथ देने वाला, साथ में अपराध करने वाले, उसे अकम्प्लिस कहते हैं। रैप। रैप यानी होता है खटखटाना, किसी चीज़ को रैप करना है ना, खटखटाना। बीफ अप। बीफ अप का मतलब होता है शक्तिशाली बनाना, उसे बीफ अप कहते हैं। किसी देश को, अपने देश को तो बीफ अप, तो यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा बीफ अप, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, शक्तिशाली बनाने की बात यहाँ पे हो रही है। ड्यूक। ड्यूक यानी होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, जो शासक होता है, जो जैसे नवाब हो गया, शासक हो गया, श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया, है ना, सबसे ऊंचे पद पे हो गया, उसे हम ड्यूक कहते हैं। यहाँ पे देखिए पीर, है ना, पीर यानी यहाँ पे पीर ऐसे थोड़ा ई की मात्रा निकालते हैं। पीर का मतलब होता है बराबर होना या फिर ताकना, उसे हम पीर कहते हैं। फिर देखिए लैस। लैस यानी कोड़े से मारना, उसे लैस कहा जाता है। चाबुक, कोड़ा, वो लैस हो गया, है ना। उसके बाद देखिए ट्राइब। ट्राइब यानी होता है जाति वर्ग, विशिष्ट समुदाय के लोग, उसे हम ट्राइब कहते हैं। क्लियर है। उसका देखिए पैक्ट। पैक्ट है ना रजामंदी होना, किसी विशेष बातचीत के बाद लिखित पत्र। तो भाई जब हम किसी भी देश के लोग कहीं पे जाते हैं, जो मंत्री वगैरह हैं दूसरे देश में जाते हैं, राजदूत जाते हैं, तो किसी चीज़ पे रजामंदी हो जाती है, बातचीत के बाद लेटर लिखते हैं, उसे हम पैक्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट यानी होता है श्रद्धांजलि देना, है ना, कोई किसी कारण से किसी मृत्यु हो गई, कोई, है ना, तो हम वहाँ पे ट्रिब्यूट देते हैं, किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, उसे ट्रिब्यूट कहते हैं। टेक केयर, देखभाल करना, देखभाल करना, देखभाल दोनों का मतलब टेक केयर होता है। यहाँ पे देखिए पार, ये पैर नहीं पढ़ेंगे, पार पढ़े। पार यानी होता है समूल्य, अंकित मूल्य, जो लिखा हुआ है, जो बराबर मूल्य है, उसे हम अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं? पार कहते हैं। समानता मान सकते हैं, उसे हम पार कहते हैं। अब देखते हैं पेव्ड, इसे हम पढ़ते हैं पेव्ड। पेव्ड यानी खड़ंजा, सख्त बनाना, खड़ंजा डालना, उसे हम पेव्ड कहते हैं। पक्का बोल सकते हैं, एकदम पक्का, पत्थर बैठाया वो, उसे पेव्ड कहते हैं। एकदम पत्थर बैठा देना, उसे पेव्ड कहा जाता है। एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट यानी होता है किसी चीज को खींचना, उसे एक्सटॉर्ट कहते हैं। इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है भय, किसी को डराना, किसी को धमकी देना, डांट लगाना, है ना, डराना धमकाना समझ लीजिए, उसे इंटिमिडेशन कहते हैं। कोई राष्ट्र, कोई देश किसी को डरा धमका रहा है, कोई जाति के लोग, समुदाय के लोग किसी को डरा धमका रहे हैं, ऐसे न्यूज़ आपको ज़्यादातर मिलता होगा, तो उसे हम इंटिमिडेशन कहते हैं, डराना धमकाना। क्लियर है। उसका देखते हैं वैसी है इंटिमिडेट, यानी किसी को डराना। बिल्कुल इंटिमिडेट और इंटिमिडेशन आपको यहाँ पे दोनों दिख रहा है। यहाँ पे देखिए माँ, यानी मुख या फिर चुम्बन करने को माँ ऐसे कहते हैं। टैट। टैट यानी होता है गूथना, है ना, किसी चीज को गूथना, बुनना, है ना, बुनने की क्रिया हो गई, उसे हम टैट कहते हैं। अनॉय। अनॉय यानी किसी को कष्ट देना, तंग करना, चिढ़ाना, परेशान करना, दुख पहुंचाना, उसे हम अनॉय कहते हैं। गॉस्पल। गॉस्पल यानी सत्यता, है ना। गॉस्पल यानी क्या होता है? सुख समाचार, सत्यता, धर्म, शिक्षा, बहुत सारी चीज को गॉस्पल कहते हैं। उसी से गॉस्पल्स बना है सिद्धांत। ये दोनों वर्ड का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इवेंजेलिकल। इवेंजेलिकल ईसाई धर्म से, है ना, पुस्तक, ईसाई धर्म का जो पुस्तक है उससे संबंधित है। ईसाई धर्म प्रचारक जो होते हैं उसे हम इवेंजेलिकल कहते हैं। फिर देखते हैं टेस्टमेंट। टेस्टमेंट यानी होता है वसीयत या फिर मृत्यु लेख।
टेस्टमेंट, ठीक है, वसीयत लिखो, टेस्टमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं टेस्टिमोनियल, प्रमाण संबंधी प्रमाण पत्र, सिफारिश पत्र को टेस्टिमोनियल कहते हैं। कोई सिफारिश कर रहा है, इस प्रकार के न्यूज़ आपको मिलते हैं तो टेस्टिमोनियल। देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड हैं, इसलिए तो न्यूज़पेपर हम जब पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर से निकल जाता है कि सर ये सब क्या चीज़ है। जब मीनिंग आपको पता होगा तो बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। एविडेंस, आपने एविडेंस तो पढ़ा होगा, एविडेंस ऐसा होता है, एविडेंस यानी होता है प्रमाण, कोई गवाह को हम एविडेंस कहते हैं, बोलते हैं ना एविडेंस लाओ, कहीं से गवाह लाओ, वही होता है। न्यू टेस्टमेंट, नव विधान, नया नियम, उसे न्यू टेस्टमेंट कहते हैं। ओमिट, ओमिट यानी छोड़ना, ओमिट, ठीक है, वोमिट नहीं है, ओमिट है। फिर देखिए लिल, थोड़ा, उसे हम लिल कहते हैं, जैसे लिटिल होता है उसको लिल, ऐसे हो गया। ईव, संबंध, अवसर, मौका, और एक होता है ईव, जैसे हम बोलते हैं ना गुड इवनिंग, उसको भी पूर्व संध्या, पहले के शाम को हम ईव कहते हैं। ऑ, देखिए AWE लिख लें, ऑ, ऐसे ऑ यानी भय, डर, उसे ऑ कहते हैं। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथा, जो हमारे पुराने ज़माने की जो कहानियाँ हैं, भगवान है ना, उसे हम मैथोलॉजी कहते हैं। महाभारत, रामायण, सभी को पौराणिक कथाओं को मैथोलॉजी कहते हैं। रग, गलीचा या फिर कालीन को रग कहा जाता है। पेल्ट, पेल्ट यानी होता है खाल। यहाँ पे देखिए सूट, सूट यानी उपयुक्त होना, संतुष्ट होना, हाँ मुझे सूट कर रहा है, हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए सही है, सूट करना, ठीक है, वो सूट हो गया। फॉलो अप, अनुसरण करना, जांच करना, है ना, मैं फॉलोअप पे जाना है, हमें फॉलोअप करेंगे, यानी उसका अनुसरण करना, जो जैसा कर रहा है उसे हम देख के करना, या फिर जांच करने को भी फॉलोअप करना बोलते हैं। फॉलो आउट, आज्ञा का पालन करना। फैब, धोखा देना, ठगना, टाल देना, उसे फैब कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेड, रेड आपने सुना होगा, छापा मारना, धावा बोलना, रेड पड़ा है वहाँ पे इतने, है ना, इनकम टैक्स रेड सबसे ज़्यादा सुनते होंगे, वो रेड है, ये तो आपने सुना ही होगा, जानते भी हैं। फिर देखिए स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी होता है नंगा करना, उसे स्ट्रिप कहा जाता है। पट्टी को भी स्ट्रिप कहते हैं, है ना, जमीन के भाग को भी उधारना, वंचित करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे स्ट्रिप कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी होता है कीटनाशक, कीड़े मारने की जो दवाई वगैरह होती है ना, उसे देखिए कीटनाशक, कीड़ा मारने वाला, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट, पेस्ट यानी कीट, तो ये देखिए पेस्ट, उसी से पेस्टिसाइड बना है, ये पेस्ट यानी कीट, कीड़ा, यही पेस्ट है, उसी से पेस्टिसाइड बना है, मारने वाला, कीड़े को मारने वाला। अहेड ऑफ, सामने, उसे अहेड ऑफ कहते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं इनमेट, यहाँ पे देखिए इनमेट यानी कैदी, पागल, उसे इनमेट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए और एक नया मिल रहा है आपको, अस्टेट, इसे अस्टेट पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे, अस्टेट यानी जायदाद, जागीर जिसे कहते हैं ना, उसे हम अस्टेट कहते हैं, संपदा, जायदाद, जागीर। और रियल एस्टेट, रियल एस्टेट तो आपको पता है, भूमि, भवन, जायदाद, जो रियल में क्या होता है, रियल एस्टेट यानी जमीन से संबंधित रहता है, उसे रियल एस्टेट बोला, रियल एस्टेट का कारोबार करता हूँ, वही जमीन खरीदना, बेचना, ये सब चीज़ में आ जाता है रियल एस्टेट का। उसका देखते हैं अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन यानी मिलावट करना, अडल्ट्रेशन उसे हम यानी घटिया मिलावट, जो भी मिलावट, अडल्ट्रेशन उसे हम कहते हैं। अडल्ट्रेट, मिलावट करना, देखिए यही है, उसका वर्ब बन गया, नाउन बन गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप देखते हैं मिलावट करना, मिलावट। शेल्टर, शेल्टर यानी सुरक्षा, शरण में आना, जब कभी कहीं लड़ाई हो रही है तो कोई देश या फिर कोई जगह किसी के शरण में जाता है, शेल्टर में जाता है, उसे हम शेल्टर कहते हैं, शरण में जाना। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड पढ़ेंगे, ब्लॉन्ड यानी होता है कि सुनहरे बालों वाली स्त्री, पुरुष, या फिर सुंदर, है ना, सुंदर बालों वाला, सुनहरा, भूरा, बहुत सारा, मतलब उसे ब्लॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं आफ्टर मैथ, परिणाम के बाद, जो रिजल्ट के बाद कहते हैं उसे आफ्टर मैथ कहते हैं। हैम्पर, अड़ंगा लगाना, उसे हैम्पर, हैम्पर। फ्लॉन्ट, इतराना, इठलाना, फड़फड़ाना, उसे हम फ्लॉन्ट कहते हैं, फ्लॉन्टिंग जो होता है। बग, बग आपने सुना होगा, रुपया, पैसा, करेंसी, नोट, उसे बग कहते हैं। हम लोग अपने रुपया पैसा बोलते हैं, लेकिन बग के रूप में इंग्लिश में यूज़ करते हैं। पीक, पीक यानी झांकी, झांकना, उसे हम पीक कहते हैं। राफ्ट, राफ्ट यानी बेड़ा, है ना, राफ्ट। राफ्टिंग, बेड़े पर बैठकर, बड़े जो बेड़े होगा, बेड़े पर बैठकर समुद्र में यात्रा करना, उसे राफ्टिंग कहते हैं।
बहुत से लोग राफ्टिंग करते हैं, मनाली वगैरह में आपने देखा होगा, कुल्लू मनाली राफ्टिंग करना, वही है। यहाँ पे समुद्र नहीं है, नदी में राफ्टिंग कर लेते हैं। प्रोन प्रवृत्ति है ना, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसे हम प्रोन कहते हैं। रोमांस इश्क, ये तो आपको पता है। वो पीछे लगना, वो ये नया है। लेजेंड, लेजेंड यानी कहानी, कथा, लेख, उसे हम लेजेंड कहते हैं। यहाँ पे भाई न्यूज़पेपर वाले में, नहीं तो लेजेंड यानी जो बहुत विख्यात व्यक्ति होता है ना, बहुत ही मशहूर, उसे भी लेजेंड कहा जाता है। फॉस्टर, फॉस्टर यानी पालना, प्रोत्साहित करना, उसे फॉस्टर कहते हैं। हर्डल, हर्डल यानी बाधा, किसी प्रकार की रुकावट को हम हर्डल कहते हैं। ब्यूरो, ब्यूरो भाई अपने जो आप जैसे यहाँ पे लिखा नहीं हो, ब्यूरो कैसे लिखते हैं हिंदी में, मुझे लिखना था लेकिन नहीं लिख पाया, तो आप लोग अपने भाषा में भी, अलग अलग भाषा वाले हिंदी के लोगों को समझ नहीं आती, बस देख देख के समझते। ब्यूरो ऐसे बना, आपको लिखना ब्यूरो। आप जैसे ब्यूरो लिखते हैं वैसे लिखिए, जैसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से ब्यूरो लिखेंगे, है ना, तो वो आप लोग अपने हिसाब से उसे ब्यूरो लिखेंगे। यहाँ पे कार्यालय, दफ्तर, समाचार, उसे हम ब्यूरो कहते हैं। देखिए भाई ब्यूरो और एक मतलब होता है सेम, अच्छा सेम ही है, डबल मिसप्रिंट हो गया, डबल दो बार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब अनियंत्रित शासन, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी उसी से बना है। ब्यूरोक्राफ्ट कर्मचारी, शासन पद्धति का अनुयायी, कर्मचारी को ब्यूरोक्राफ्ट कहते हैं। ले डाउन यानी होता है रख देना, जमा करना, पड़े रहना, ले डाउन। ड्यू, ड्यू यानी होता है बकाया, है ना, कारण दे, ड्यू टू, इसके कारण, अरे ड्यू है मेरा पैसा देना, बकाया है, उसे ड्यू कहते हैं। प्लंज, जी लिखा है लेकिन जी के साथ ई हो तो ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ते हैं। प्लंज यानी झूलना, छलांग लगाना, अचानक परिवर्तित हो जाना, अचानक से बदल जाना, प्लंज कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं स्मिटन, स्मिटन यानी पागल हो जाना, स्मिटन कहते हैं, या फिर मारा पीटा गया, हटाया गया, उसे भी स्मिटन, स्मिटन कहते हैं। ठीक है, स्मिटन, जैसे कोई किसी को पीट देते हैं ना, तो पीटने, जो पीटा हुआ व्यक्ति उसे स्मिटन कहा जाता है। ओवरवेलमिंग, बोलते ना ओवरवेलम हो गया मैं, परेशान करने वाली, या फिर जबरदस्त यानी बहुत ज़्यादा मजा आ गया, ओवरवेलम हो गया था, उसे भी हम ओवरवेलमिंग कहते हैं। और किसी कुचल डालने वाला, जो रोक ना सके, ऐसे तो बहुत सारी इसकी मीनिंग है। ठीक है, ओवरवेलम उसी से बना है व्याकुल होना, घबराना, ओवरवेलम हो जाना। ओवरवेलम्ड है ना, व्यग्र, परेशान होना। ओवरकम यानी बाहर निकलना, मुक्त होना। और इंटेंट यानी होता है कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य होता है, इंटेंट, इसका क्या कारण है, इसका उद्देश्य क्या है, इंटेंट क्या है, ये वही चीज़ है। ड्रॉप ऑफ यानी कम होना, नीचे आना। कोई न्यूज़ में आप सुनते होंगे ड्रॉप ऑफ हो गया, इसका रेट नीचे आ गया, तो उसे हम ड्रॉप ऑफ कहते हैं। शीन, चमक। ठीक है, अट्रिशन, अट्रिशन है रगड़ या फिर घिसावट को अट्रिशन कहते हैं। डोमिनेशन, डोमिनेशन यानी कठिन सजा देना, उसे डोमिनेशन कहते हैं। और एक मतलब होता है शासन करना, अपना अधिकार दिखाना, बोलवाला होना, उसे भी डोमिनेशन कहते हैं। तो बहुत सारी मीनिंग होती है। और लास्ट है लूम, लूम यानी करघा या फिर छाया को लूम कहा जाता है। जो कपड़ा वगैरह वो नहीं करते हैं, हथकरघा जिसे कहा जाता है, रस्सी से, है ना, वो उसे हम लूम कहते हैं। या फिर धुंधला दिखाई देता है, आसपास मंडराना, लूम का बहुत सारा मतलब रहता है, लेकिन ये आज की 100 वर्ड थी। तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप लोग क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमें लग रहा है कि अरे बाप रे तो इतना कठिन है तो कहाँ से पढ़े। तो जब इस प्रकार के वर्ड की मीनिंग आप धीरे धीरे जानते जाएंगे तो आपको भी न्यूज़पेपर आसान लगने लगेगा। प्रैक्टिस करते आइए, वैसे भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। समझ नहीं आ रहा ना तो भी आप पढ़ेंगे तो कुछ कुछ आपको उस हेडलाइन से रिलेटेड या फिर उस फोटो को देखकर आपको वर्ड का मीनिंग अपने आप कुछ कुछ समझ आने लगता है। जी हाँ, कुछ कुछ समझ आने लगता है। फिर नेट से एक बार सर्च करके देखिए क्या मैंने सोचा वो सही है कि नहीं, तो आपको लगेगा अरे मैं तो आसपास ही था, फिर सही था। ऐसे भी होता है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी कि उसके आगे पीछे का वर्ड को देखो या फिर वो चित्र को देखो या वो उस घटना को देखो, आखिर कहना क्या चाह रहा है, तो थोड़ा सा समझ भी आने लगता है। ये आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, मुझे तो है भाई, ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारी मिली है। फिर बाद में मीनिंग वगैरह देखता हूँ, अरे हाँ ये तो ऐसी ही मीनिंग है, लगभग सेम नहीं है लेकिन उसी से मिलता जुलता है। तो ऐसे आपको बहुत सारी और भी वर्ड्स, एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग भी करने वाले बहुत लोग कमेंट करते हैं, लेकिन सॉरी न्यूज़पेपर ला के बिल्कुल मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी ट्रेनिंग भी लगी, वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा। मैं यहाँ पे संभाग स्तरीय से कहते हैं, है ना, वो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में व्यस्त हूँ, तो वीडियो भी आप लोगों को दे दूँगा कि वहाँ भी ट्रेनिंग देना पड़ रहा है। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका अच्छे से PDF जहाँ पे लाइन वगैरह नहीं होगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। विष्णु ATP सर्च करेंगे, टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।